अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अफजलगंज मस्जिद चमन में कुछ दिनों से तनाज़ा चल रहा था। मस्जिद चमन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजम ने कहा कि वक्फ बोर्ड से कम्युनिटी के सदर मुकर्रर किया। कुछ ओपोजिशन के लोग मस्जिद में दखल अंदाजी कर रहे थे। मोहम्मद मौजम ने बताया कि हर साल पूरे रमजान में इफ्तार कराते हैं और तनाउल ताम का इंतजाम कराते हैं। कुछ शरपसंद लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। टेल न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इत्तला देता हूँ कि गुज़िश्ता साल जिस तरह नमाज इशा 8:30 बजे तय की गई, उसी तरह आपके भी 8:30 बजे इशा की नमाज होगी और बाद नमाज इशा तरावी का इंतजाम है। तरावी 12:15 तर्जुमे के साथ और बाद में 12:15 खत्म होने बाद में 11 बजे 3 तारीख का इंतजाम किया गया। कुछ मुसल्लियों की रिक्वेस्ट पर सीओ साहब और चेयरमैन साहब हिदायत दिए कि वो इफ्तार भी कराना चाह रहे हैं, तो उनको परमिशन है कि इफ्तार के बाद मस्जिद का साफ सफाई का ख्याल रखिए। कुछ ऐसा कुछ साफ सफाई का ख्याल रखिए। और आप ये रखिए कि कोई भी अनामी अपने मस्जिद का माहौल खराब मत करिए। ये अल्लाह का घर है और मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई अकायद का झगड़ा नहीं है। सलाम भी हुआ है, दरूद भी हुआ है और नमाज भी हुई। वैसे कि मुसलमान, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार पर दरूद नहीं भेजता वो मुसलमान नहीं। तो दरूद पढ़िए सरकार के नाम पर। हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, जात कुर्बान, औलाद कुर्बान, सब कुर्बान। हमारा जीना मकसद है सरकार के। तो इंतजार न करिए, बिला वजह व्हाट्सएप के मैसेजों पर इंतजार मत फैलाइए, मस्जिद का माहौल मत बिगाड़िए। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। वक्फ बोर्ड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर अमल करिए। इंशाल्लाह सीओ साहब और चेयरमैन साहब आपके साथ है, पूरा ताउन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये लास्ट जुमे से मस्जिद चमन में जो तनाज़ा चल रहा था, इमाम साहब जुमे के खुतबे में ये कमेटी एविडेंस में है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का रूल है, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट करी बल्कि जुमे के दिन बयान कर दिए। लास्ट जुमे से यहाँ पर गड़बड़ी चली। ऑलरेडी हम लास्ट ईयर जो प्रोग्राम करे थे, हमारी कमेटी 2023 में बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारी कमेटी बनाई गई। उसमें एक केस पेंडिंग था पुरानी कमेटी का 2013 का। वो केस पेंडिंग रहने की वजह से हमारी कमेटी को एविडेंस में डाला गया सीओ के तरफ से। सीओ हमारी कमेटी को एविडेंस में नहीं डाल सकते, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं था। कमेटी बनाने के वास्ते बोर्ड रेजोल्यूशन था, कमेटी कैंसिल करने के वास्ते बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं था। सीओ क्या करे, ओवर पावर होके हमारी कमेटी को और पॉलिटिकल प्रेशर हमारी कमेटी का बेस में डाले। उसमें हमारे इंस्पेक्टर आईए हकीम साहब ये सीओ को बता रहे कि यह मस्जिद को मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया। इसमें ना मेरी सिग्नेचर है, ना हमारे कमेटी का कोई सेक्रेटरी का सिग्नेचर है। इस बिना पर सीओ साहब को गुमराह किया गया। इस बिना पर हम लोग क्या करें, जैसा हमारी कमेटी को एविडेंस में डाले कि ये गलत रिपोर्ट पर हम लोग क्या करें, हाई कोर्ट को जाके ये रिपोर्ट को कैंसिल करें। ये हमारा सिंगल जज का सुधीर साहब का जजमेंट है। इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारी कमेटी बोर्ड बनाई सो है, सीओ साहब हमारी कमेटी को कैंसिल नहीं कर सकते। सीओ साहब को पावर्स नहीं है। सीओ साहब को अगर हमारी कमेटी को कैंसिल करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करना पड़ता। लिहाजा इस दौरान हमारे अबू अकरम गवर्नमेंट लीडर वक्फ बोर्ड को सीओ साहब कह रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन दोनों पार्टियों में इलेक्शन कराना। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से
जो पुरानी कमेटी थी उन लोग डिफॉल्टर थे, वर्क फंड ड्यू था, उन लोग आउटसाइडर थे, वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की तरफ से हमारी कमेटी बनाई गई। उसके बाद में जैसा इलेक्शन बोले, हम लोग क्या करें, चीफ जस्टिस के पास जाके हमारी कमेटी को सताया जा रहा, हमारी कमेटी को एविडेंस में डालकर एविडेंस में है बोल के हमारी कमेटी को पवर्स दे रहे चलाने के वास्ते। 3 साल के लिए हमारी कमेटी को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करी, सीओ साहब हमारे को एविडेंस है बोल के बोले, इसके ऊपर इलेक्शन का ऑर्डर लाए। वो इलेक्शन को चैलेंज करते हुए चीफ जस्टिस आलोक अरोड़ा के पास जाके ये ऑर्डर लाए, इसमें हमारी कमेटी को कंटिन्यू करो बोल के ऑर्डर। इससे की लास्ट पैरा में पढ़ लीजिए। अब ये ऑर्डर के बाद में जैसा चीफ जस्टिस बोले, चीफ जस्टिस तेलंगाना में इससे बड़ा कोई जस्टिस नहीं है। जैसा वो कंट्रोल जब डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट जो 2013 का केस था, वो डिस्प्यूट खत्म कर दिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑर्डर के बाद में किसी को बोर्ड से जाके कोई नई प्रोसीडिंग लेने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस क्या बोले, हु इज कंटिन्यूइंग द कमिटी। तो हमारे एडवोकेट साहब बोले वी आर कंटिन्यूइंग द कमिटी, तो गो एंड कंटिन्यू द कमिटी बोल के बोले। अब उसके बाद में किराएदारों को मैं क्या करा, नोटिस दिया, आप लोग किराया बढ़ाओ, किराया कम है, किराया में दीजिए, में ऐसे ड्यूज है। तो किराएदार क्या करे, चेयरमैन साहब के पास जाके, साहब वो कमेटी को हम नहीं मानते, आप हमारा किराया लो। तो चेयरमैन साहब ये इलीगल, इसके ऊपर रेंट कंट्रोलर को इंस्पेक्टर को भेजा के, इसके ऊपर रेंट कंट्रोलर इंस्पेक्टर क्या लिखे, ऑन द ओरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल चेयरमैन। ये कोई घर की या कोई घर की मस्जिद नहीं है, ना हमारे बाबा बनाए से है, ना कोई किसी वालिद बनाए से है, ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। चेयरमैन साहब हों दो या सीईओ साहब हों दो, ऑफिशियल लेटर इश्यू करके रेंट कंट्रोलर को भेजा के वहां पर नोटिस लगा के यूरोसमस की कमेटी किराया नहीं लेना, वक्फ बोर्ड किराया लेना। अगर एविडेंस है तो ये ऑर्डर्स होते, ये ऑर्डर्स के बगैर ये इलीगल रेंट कंट्रोल इंस्पेक्टर्स आके किराएदारों से किराया लिए। हम लोग ऑलरेडी 5-6 किराएदारों से कंटिन्यू किराया 1 साल से लेते हुए आ रहे हैं, बाकी का सारा मस्जिद का खर्चा कर रही। लास्ट ईयर के रात रमजान हम प्रियर इंटीमेशन दिए, साहब ये 1201 पेंडिंग है, उसके बावजूद हम सारे रमजान के लास्ट ईयर के प्रोग्राम्स करें। अभी 1201 पेंडिंग है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट केस, जैसा ये किराएदारों को किराया लिए बोले तो हम लोग क्या करें, इनके ऊपर कंटेम्प्ट डाले, हमारी कम्युनिटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को काम नहीं करने दे रहे, इनके ऊपर लीगल नोटिस भिजा के हम इनके ऊपर कंटेम्प्ट डाले। कंटेम्प्ट रहने के बावजूद हमारे हकीम साहब लास्ट यही रमजान में आकर मस्जिद का लॉक तोड़े। अगर हमारी कमेटी अगर आप ले लिए, मैं वक्फ बोर्ड से बताना चाह रहा हूं कि एक रूल होता कि हमारे कमेटी अगर आप एविडेंस में ले लिए, डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिए, तो सारे चाबियां, सारा रिकॉर्ड्स, सारे चंदे के रसीदां, सारे रेंटल रिसीट्स, ये ऑफिशियल तरीका होता, हमको नोटिस देते कि आपकी कमेटी यहाँ पर कोई काम। ऐसी सच नोटिस हमारे को नहीं मिली। हम ऑलरेडी बार बार बोल रहे हैं, साहब अगर हमारे को कमेटी से निकालना है, कमेटी डायरेक्ट मैनेजमेंट में, तो हमारे कोई नोटिस तो दियो। फिर जाके हम चीफ जस्टिस के पास बैठ जाते हैं, साहब फिर से लोग हमारे को सता रहे, फिर से ऐसा लेटर इशू कर। फिर हम ऑलरेडी ये रमजान की तरफ से ऑलरेडी हम ये इंटीमेशन दिए सीओ साहब, लास्ट ईयर जैसा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रमजान में भी हमारा तरावी का प्रोग्राम है। 11 बजे से ये मार्केट है, मार्केट में ट्रेवल्स मार्केट है, आजू बाजू कपड़े का मार्केट है, हमारे जूतों का मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, टेम्पो स्टैंड है। ये सारे लोगों की सहूलत के लिए जैसा लास्ट ईयर हम ये प्रोग्राम करें, 11 बजे से तरावी, सेकेंड दहा फिर वही 11 बजे से तरावी, तीसरे दहा में एक रात में 1 बजे से तहज्जुद की नमाज और ईद उल फितर की नमाज, और रोजानों के लिए रोज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी आयोजक से 300 से 350 आदमी को डेली यहाँ पर आजू बाजू के जितने मार्केट के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इफ्तार कराते। वॉलंटरी लोग आके हमारे को पैसा देते, वॉलंटरी लोग पैसा लगा के यहाँ पर इफ्तार कराते। कभी पुरानी कमेटी कभी 100 किलो खाना नहीं खिलाई, ना 100 किलो खजूर लाके दस्तरखान में डाली। हमारी कमेटी आके अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के प्रोग्राम को अच्छा करी। अब यही शेड्यूल को करने के वास्ते कभी तो हफ्ते के दिन इंस्पेक्टर साहब आके, एमआरओ आसिफ साहब के साथ आके, टास्क फोर्स की टीम के साथ आके हमारी कमेटी के ऊपर आके, हमारी कमेटी डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, ये ऑफिशियल मस्जिद के अंदर बगैर फिर कोई लेटर देके ये नोटिस बोर्ड लगाए लेके आए। तो सारे ऑब्जर्वेंस के पीएस को फुल फोर्स को लाके, मैं पूछ रहा हूँ एमआरओ साहब से, मैं पूछ रहा हूँ इब्राहिम साहब से, मैं पूछ रहा हूँ इंस्पेक्टर ऑडिटर
हकीम साहब कुछ लेटर है तो दे दो मेरे को। फिर भाई चीफ जस्टिस के पास जाके साहब लोग ऐसा लेटर मिला, आपके कंटेंट है बाद भी ये आपके कंटेंट है बाद फिर ये ऐसा लेटर दे रहे हैं लोग, ऐसा लेटर सच लेटर ऐसा कोई इश्यू नहीं करे। जोर जबरदस्ती पुलिस फोर्स के लाके हमारे मस्जिद के अंदर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए। इस वजह से फिर से यहाँ पर तनाजा होगा। लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हो रहा, जैसा ये लगा कि गए इमाम साहब क्या करे, मैं मस्जिद का इंचार्ज हूं, इमाम साहब सिर्फ उनका काम है, उनको इमामत का ऑर्डर दिए, उन्हें क्या करे इंचार्ज हो, ये मस्जिद का नमाज 9:30 से कर दिए 12:30 तक रहेंगी। यहाँ पर दो ग्रुपों में एक तमाशा हो गया, लड़ाई झगड़े का डर पैदा हो गया। मैं इमीडिएट सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब को सारे पेपर्स बताया, जैसा मैं आपको बताया मीडिया में, सारे सीओ को सबको पेपर बताया। ये सारे सीओ साहब ऑलरेडी देखते हुए एक पॉलिटिकल प्रेशर में हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक लेटर भेजे, लेटर भेजकर हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे। यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कोई अरकान नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है। सीओ जैसा इंस्पेक्टर स्टेशन हाउस ऑफिसर बोले, हम इमीडिएट मीडिया में हमारे वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स को कांटेक्ट करे बाद में अजमत साहब से उन लोग रुजू हुए, बोले भाई लोग ऑलरेडी कमेटी चला रही, चलाए बाद में इनके पास कोई पेपर है, फिर आप इनके अरकानों को रोक रहे भाई फोर्सफुली, ये गलत तरीका है, लिहाजा जैसा इनके अरकान है फिर से होने दो। आज फिर से क्या करें, उनकी रिक्वेस्ट पर हमारे जो कायद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से जो बात करे, उन लोग फिर वो माइंड को डाइवर्ट करके आज इंस्पेक्टर हकीम को भी जाके जैसा लास्ट ईयर के जो प्रोग्राम्स है वैसे ही प्रोग्राम होना बोल के फिर बोले हकीम साहब फिर भी ये कमेटी एडल्स में है, फिर भी ये कमेटी डायरेक्ट मैनेजमेंट में है बोलकर यहाँ पर पब्लिक को गुमराह करके जा रहे हैं। ऐसा कुछ सच आदर्श है तो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर लगा दो या मेरे को डायरेक्ट बाई हैंड दो, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड चला रहे हैं, ये कैसा चला रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग एक साल से ये हकीम साहब की गलती की तरफ से आज तक हम लोग परेशान है। ये पुरानी कमेटी को इल्ला का कुछ है ही नहीं, वो पुरानी कमेटी मिसगाइड करके चेयरमैन साहब को, सीओ साहब को पॉलिटिकल प्रेशर से हमारे को दबाव डाला के हमारे को एक्टिविटी करने नहीं दे रही। लिहाजा मैं चेयरमैन साहब से, सीओ साहब से, सारे मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे सच आदर्श अगर है तो मेरे को दे दो, नहीं है तो कमेटी नहीं बढ़कर बोल दो, नहीं तो हमारी कमेटी को चलाने दियो। जैसा WA है, चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारी कमेटी को कंटिन्यू करने दो। और इतना मेजर स्टेप ले रहे, कंटेम्प्ट नोटिस है बाद में भी, कंटेम्प्ट केस है बाद में भी इतना बड़ा स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ा जिगर का बात है। इतना बड़ा मामला सीओ साहब हों दो या चेयरमैन साहब हों दो, ये डायरेक्ट इतनी बड़ी उन लोग जो हिम्मत करके हमारे को ये कोशिश की बताए कि आपकी कमेटी यहाँ पर नहीं है, इसमें सब जने सफर होंगे। मैं कुछ जुर्माना नहीं है, जो हाई कोर्ट ऑर्डर देगा उसमें आप भी सफर होंगे। आपसे मैं इंतजार करता हूँ जल्द से जल्द हमारे कमेटी की जो भी लेटर है, इश्यू है, प्रोसीडिंग देना चाह रहे हैं इसे इश्यू करो, हमारी कमेटी को चलाने दीजिए। अगर कुछ हमारी कमेटी में डिफॉल्ट है, 3 साल का टाइम है, फिर से आप नेक्स्ट कमेटी बना सकते, आपके पास पावर्स। जो भी मैं बोला आपको सारे पेपर्स के फैक्ट्स के हिसाब से बोला, इसमें कोई बड़ा चढ़ा के कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। ये सारे पॉलिटिकल प्रेशर से जो भी पुरानी कमेटी जाके हमको दबाना चाह रही, तो जो भी पॉलिटिकल प्रेशर बात कर रही, मैं उसे बताना चाह रहा हूँ साहब उनके भी पास के पेपर्स देखो, सीओ साहब के पास पेपर्स देखो, ये मेरे के पास पेपर्स देखो, फिर उनकी साइड लियो। हमारे को दबाइए ना, पॉलिटिकल प्रेशर से हमको हमारे को दबाने की कोशिश मत करिए। हम सीधे साधे आदमियां हैं, हम कमेटी चलाना चाह रहे हैं, हमको चलाने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह।